बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर ड्रोन के जरिए इस बार टीटीपी ने अटैक किया है और वजीरिस्तान में पाक आर्मी को इस अटैक के जरिए निशाना बनाया गया है। एक पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की खबर इस अटैक में है। टीटीपी के ड्रोन हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, ये टीटीपी ने एक अटैक पाकिस्तान पर और किया है। कई बार टीटीपी खैबर एरिया में पाकिस्तान पर अटैक कर चुका है और अब वजीरिस्तान इलाके में यह ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के वाहन को निशाना बनाया गया और इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया है। इस तरह की खबर मिल रही है। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना का काफिला मूव कर रहा था और उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बाद यह सटीक हमला टीटीपी की तरफ से किया गया, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया है। अब उसकी ये तो थर्मल इमेज है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए किस तरीके से ये अटैक किया गया है टीटीपी की तरफ से। ये पाकिस्तानी सेना का देखिए काफिला जा रहा है, थर्मल इमेज है। ये देखिए ये काफिला पाकिस्तानी सेना का जा रहा था और ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और पाकिस्तानी सेना के वाहन को उड़ा दिया गया इस अटैक में, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया है और कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में यह अटैक हुआ है। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में मेरे जुड़ रहे हैं। अजय, एक और बड़ा अटैक, पाकिस्तानी सेना के काफिले को फिर से ट्रैक किया, फिर वार किया और एक पाकिस्तानी सैनिक को मार दिया। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये अपने आप में हिलाकर रख देती हैं कि किस तरह से टीटीपी एक कहीं ना कहीं बड़े हमलों को अंजाम इस वक्त पाकिस्तान के इस इलाके में दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जानकारी के मुताबिक नॉर्थ वजीरिस्तान का ये इलाका है जहां पर टीटीपी ने सेना के काफिले को निशाना बनाया और विस्फोटक जो है इतना जबरदस्त धमाका था कि पूरे इलाके में इस तरह की आवाज सुनी गई और उसके बाद गाड़ी के जो है वो परखच्चे उड़ गए। 4 गाड़ियों का काफिला जा रहा था और 2 गाड़ियों के बीच में ये विस्फोट हुआ, जिसमें धमाके के बाद जो है अभी तक माना जा रहा है कि शायद 2 से 3 लोग जो है वो मारे गए हैं और जख्मी जो है वो लगभग 5 से 6 लोग जो है वो जख्मी हैं। पहले ये जानकारी आई थी कि शायद एक जवान जो है वो मारा गया है, मगर जितना भीषण ये धमाका था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैजुअलिटीज और ज्यादा होंगी। पाकिस्तानी सेना इसे कब तक छुपाती है वो बात अलग है। मेजर शाह भी हैं साथ में, इस पे एक रिएक्शन उनसे भी लेता हूं। मेजर शाह, भी हम जिस डैम की बात कर रहे थे, डायमर भाषा डैम, वो यही खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है और ये वजीरिस्तान भी जो है वो खैबर का एरिया है। अब टीटीपी जिस तरीके से बीएलए सीपेक के मंसूबे कामयाब नहीं होने दे रही है बलूचिस्तान में, ऐसे ही टीटीपी कामयाब होने देगी चीन के इन मंसूबों को, पाकिस्तान के इन मंसूबों को? वहां पर वो भी इसी तरह से अटैक कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, आपने रोहित भाई आपने बहुत ही सही और लॉजिकल पॉइंट कही है और जांडियाल की बात बिल्कुल सटीक है। देखिए तो सीपेक है चीन का, जहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जाता है बलूचिस्तान के अंदर भी इसका मेजर हिस्सा जाता है। अब बलूचिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो नाक में दम कर रखी है पाकिस्तान का। वो 1-1.5-2 महीने पहले उन्होंने जाफर एक्सप्रेस भी हाईजैक की थी। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो क्या वो होने देंगे? क्या वो मुमकिन है? नहीं हो पाएगा। ये पाकिस्तान ख्याली पुलाव बनता है, फूल पैराडाइज बनाता है, बेवकूफ बनाता है और बनता भी है। खुद शायद कन्विंस नहीं हो इसलिए वो बाकी को कन्विंस नहीं कर पाता है। चीन इनका मतलब का दोस्त है, जब तक चीन का मतलब है तब तक चीन की दोस्ती रहेगी। जब मतलब निकल जाएगा पाकिस्तान से तो चीन उनको दूध से बिल्कुल मलाई से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे दूर पड़े फेंकेगा बिल्कुल। ये भाई कोई परवाह ही नहीं करेगा पाकिस्तान की। तो ये बेसिकली फूल पैराडाइज जब तक रहेंगे ना तब तक इनको अच्छा है। मुंह धो लो थोड़ा। लीजिए, एक और अटैक की खबर आ गई है। बलूचिस्तान में अटैक हुआ है। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। जरा बलूचिस्तान में एक बार फिर अटैक किया है पाकिस्तानी सेना पर। 2 बड़े हमले हुए हैं बलूचिस्तान में। जुबरान और क्वेटा में ताबड़तोड़ अटैक बीएलए की तरफ से किए गए हैं। इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पाक सेना के 2 वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था और बीएलए ने पाकिस्तान को धमकी भी दी है, पाक सरकार और सेना के खिलाफ हमारे ये हमले जारी रहेंगे। खत के जरिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जुमरान और क्वेटा इलाके में ये 2 अटैक किए, 2 हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं और ये लेटर है बाकायदा बीएलए की तरफ से जारी किया गया है कि हम इस तरह के अटैक करते रहेंगे, हम आपकी सेना को मारते रहेंगे, या तो आप हमारे इलाके में घुसना बंद कर दीजिए, हम हमारी स्वायत्तता के साथ हमें रहने दीजिए, और अगर बलूचिस्तान में घुसने की कोशिश की तो फिर इसी तरह के अटैक्स होंगे। ये सीधी चेतावनी, सीधी धमकी
बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को, मुनीर को, शहबाज को दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, तो बड़ा अटैक, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए बलूचिस्तान में। उधर उत्तरी वजीरिस्तान यानी कि खैबर में भी एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, लेकिन जैसा कि अभी अजय ने भी अपडेट किया कि 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो उधर टीटीपी, इधर बलूचिस्तान। अजय, ये 2 ऐसे फ्रंट हैं जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। वो दिखाता तो है दुनिया को, नहीं हम अच्छे से यहां पर चीजें मैनेज कर रहे हैं और हम चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेटिंग पोजीशन में टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए है, वो पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं होने देंगे इन 2 स्टेट्स में। तो देखिए रोहित, स्टेबल होने की बात तो दूर है। अब ये सोचिए कि पाकिस्तान इन इलाकों से हाथ धो बैठा है, क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान में लगातार मजबूत होती जा रही है। और इतना ही नहीं, अब सोचिए बीएलए इतना दावा कर चुकी है यूनाइटेड नेशन में कि अब वो चाहते हैं कि उनको अपनी एम्बेसीज खोलने का जो है वो मौका दिया जाए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके हौसले कितने बुलंद है। और सबसे बड़ी बात है कि आज युग जो चल रहा है वो ड्रोन वॉरफेयर का चल रहा है, एयर वॉरफेयर का चल रहा है। और ऐसे में टीटीपी जैसा एक संगठन जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया था, आज वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उनके खुद के पास ड्रोन है। आप ये सोचिए कि ड्रोन से हमले वो कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रिसाइज अटैक करके वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना सकते हैं। क्योंकि ये जो टीटीपी के लोग हैं, बीएलए के लोग हैं, ये पूरे इलाके में फैले हुए हैं। ऐसे कठिन दुर्लभ इलाकों में रहते हैं जहां का आप सोच भी नहीं सकते। तो उन इलाकों में रहकर ये किसी भी तरह के हमलों के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि ड्रोन के जरिए अब इनकी ताकत जो है और बढ़ जाएगी, और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना को और ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा।